पल में हंसाता है, पल में रुलाता है जाने कितने रंग इश्क में। हो जो भी उम्र, जो भी ख्वाब किसी के, हर कोई दीवाना है इश्क में। नमस्कार। हिमालयन डिजिटल मीडिया देख रहे हैं आप। हमारे साथ हैं युवा साहित्यकार सुरेंद्र शर्मा शिव। सुरेंद्र जी, आपका हिमालयन डिजिटल मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद हितेंद्र जी। प्रिय दर्शकों, सुरेंद्र शर्मा शिव का पहला काव्य संग्रह रंग इश्क के इस वक्त चर्चित है। सभी लोग इसे खरीद रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं और सुरेंद्र शर्मा जी की प्रशंसा कर रहे हैं। इनसे बातचीत करना चाहते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं। इसलिए हमने ये प्रयास किया कि सुरेंद्र शर्मा जी को आज हिमालयन डिजिटल मीडिया के माध्यम से आपसे रूबरू करवाएं। सुरेंद्र शर्मा जी, सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत बधाई अपने इस नए काव्य संग्रह के लिए। धन्यवाद हितेंद्र जी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका काव्य संग्रह रंग इश्क के आजकल चर्चित हैं, युवा इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, सभी इसे खरीद रहे हैं, पाठक इसे पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में आपसे सुनना चाहते हैं। अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि इस पुस्तक में क्या है खास। रंग इश्क के मेरा पहला काव्य संग्रह है। मैं निरंतर कविताएं लिखता रहता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इश्क ऐसा विषय है जो किसी भी जो संसार की उत्पत्ति है उससे संबंधित है। और हमने जितने भी छोटे से लेके बड़े तक सभी लोग इश्क करते हैं। इश्क सिर्फ मोहब्बत वो युवाओं के बीच वही नहीं होता। इश्क हमें अपनी ज़मीन से है, इश्क हमें अपने वतन से है, इश्क हमें भगवान से है और इश्क प्रेमी प्रेमिका को तो है ही है। इसी भावना से मैंने ये कविताएं लिखी है जो प्रेम के रस से परिपूर्ण है। और अगर आप इनको पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। जी, इससे पहले कि हम बात करें आपकी पुस्तक रंग इश्क के बारे में, हम आपसे कुछ कविताएं सुनना चाहेंगे इस पुस्तक से। ये एक कविता सुनाना चाहूँगा जो इस काव्य संग्रह की टाइटल कविता है, जिसका शीर्षक है रंग इश्क के। पल में हंसाता है, पल में रुलाता है, पल में हंसाता है, पल में रुलाता है जाने कितने रंग इश्क में। पल में हंसाता है, पल में रुलाता है जाने कितने रंग इश्क में। हो जो भी उम्र, जो भी ख्वाब किसी के, हर कोई दीवाना है इश्क में। हो जो भी उम्र, जो भी ख्वाब किसी के, हर कोई दीवाना है इश्क में। न मिल पाए कभी महबूब से, न मिल पाए कभी महबूब से, तो निकल जाते हैं आंसू इश्क में। लग जाए चोट कभी महबूब को, लग जाए चोट कभी महबूब को, तो खुद को भी दर्द होता है इश्क में, खुद को भी दर्द होता है इश्क में। इंतजार और विरह की, इंतजार और विरह के भी अपना ही मजा है इश्क में। इंतजार और विरह का भी अपना ही मजा है इश्क में। उसकी याद में न जाने कब, उसकी याद में न जाने कब कट जाती है ये रात इश्क में। उसकी याद में न जाने कब कट जाती है ये रात इश्क में। काली अंधेरी रातों में भी, काली अंधेरी रातों में भी इंद्रधनुष नजर आते हैं इश्क में। सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं, सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं, उन पर जो पड़ जाते हैं इश्क में, जो पड़ जाते हैं इश्क में। माना है दर्द अनेक इश्क में, माना है दर्द अनेक इश्क में, लेकिन दीवाने खो जाते हैं इश्क में। सोच लो सावन के झूलों से भी, सोच लो सावन के झूलों से भी ज्यादा आनंद आता है इश्क में, ज्यादा आनंद आता है इश्क में। कोई लैला मजनू तो, कोई लैला मजनू तो कोई मीरा हो जाते हैं इश्क में। कोई लैला मजनू तो कोई मीरा हो जाते हैं इश्क में। कोई अपने आशिक के तो, कोई अपने आशिक के तो कोई प्रभु के हो जाते हैं इश्क में, कोई प्रभु के हो जाते हैं इश्क में। किसी का दिल खो जाता है, किसी का दिल खो जाता है, कहीं दो दिल एक हो जाते हैं इश्क में। किसी का दिल खो जाता है, कहीं दो दिल एक हो जाते हैं इश्क में। किस किस की बात करें हम, किस किस की बात करें हम, यहाँ तो सारा जहां डूबा है इश्क में, सारा जहां डूबा है इश्क में।
चांद सितारे और ये आसमां, चांद सितारे और ये आसमां, सब एक साथ मिल जाते हैं इश्क में। तूफान बिजलियां और जलजले भी, तूफान बिजलियां और जलजले भी कभी कभी आ जाते हैं इश्क में, कभी कभी आ जाते हैं इश्क में। इस कविता की अंतिम 4 लाइनें सुना रहा हूं। है ये ऐसा जादू अनोखा, है ये ऐसा जादू अनोखा, पराए भी अपने हो जाते हैं इश्क में। बहुत मजा आता है तब, बहुत मजा आता है तब, जब तेरे मेरे सपने एक हो जाते हैं इश्क में, तेरे मेरे सपने एक हो जाते हैं इश्क में। सुरेंद्र शर्मा जी, आपकी बहुत ही खूबसूरत और शानदार ये कविताएं, हमारे दर्शक इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अब हम जानना चाहेंगे आपकी पुस्तक के बारे में कि रंग इश्क के इस पुस्तक को लिखने की जो प्रक्रिया है और आज ये जो प्रकाशित होकर दर्शकों के और हमारे पाठकों के हाथों में है, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों और पाठकों को बताएं। कविता लेखन का कार्य मैंने पिछले 2 साल पहले से शुरू किया है। जब मुझे कोविड हो गया था, उस कारण मुझे समय मिला और आत्मावलोकन किया मैंने उस वक्त, और मेरे मन में जो आया तो सबसे पहले कविता ही आई। और उस दिन से लेके मैंने हर रोज़ कविता लिखता हूँ मैं प्रतिदिन। और 1 साल पहले मैंने सोचा कि अब मेरे पास बहुत सी कविताएं हो गई है, अब मुझे कुछ कविताएं प्रकाशित करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने विषय चुना प्रेम, क्योंकि प्रेम ही इस दुनिया में शाश्वत है, हर जगह विद्यमान है प्रेम। छोटे से लेके बड़े तक सभी लोग प्रेम करते हैं, हर किसी को किसी ना किसी से प्रेम है। कोई प्रकृति से प्रेम करता है, कोई पशुओं से प्रेम करता है, कोई पहाड़ों से प्रेम करता है, किसी को मैदानों से प्रेम है, किसी को क्या, हम सभी को अपने देश से प्रेम है। और कोई हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जिस तरह अपने देश से लगाव था, वो भी तो प्रेम ही था। इसलिए प्रेम सिर्फ, अगर हम कहें कि प्रेम प्रेमी प्रेमिका के बीच का जो संबंध है वही प्रेम है, वही प्रेम नहीं है। प्रेम तो भगवान और भक्त के बीच का संबंध भी प्रेम है। माँ और बेटे के बीच में भी प्रेम है, बाप और बेटे के बीच में भी जो है प्रेम है। इसलिए मैंने ये विषय चुना, क्योंकि प्रेम ही इस दुनिया को चला रहा है। प्रेम से ही विश्वास आता है, और जब आपके अंदर विश्वास है तभी ये दुनिया चलती है। तो इसलिए मैंने प्रेम से परिपूर्ण 70 कविताएं लिखी है, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग इसे पढ़ेंगे, पाठक जब पढ़ेंगे तो उन्हें भी अनुभव होगा कि ये जो वो मैंने लिखा है वो उनकी भी वही सोच है, उनके साथ भी वही बीता होगा कभी ना कभी। आपका ये पहला प्रयास बहुत सफल हो, ऐसी हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। आपने हिमालयन डिजिटल मीडिया से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।